स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। आते हैं क्लास 7 का जो एससीईआरटी चल रहा था, अध्याय 2 पे आते हैं, जो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लियर है? आते हैं सीधे टॉपिक पे। कहता है अध्याय 2, क्या कहता है? अध्याय 2, जंतु में पोषण। क्या चीज? जंतु में पोषण। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है, मतलब ढेर सारा क्वेश्चन, मतलब कि बनाया गया है इससे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। कह रहा है क्या चीज कि सभी जीव प्रत्यक्ष या क्या चीज परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। क्लियर है? फिर कहता है सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होगी। तो बिना पोषण के क्या होगा? कोई चीज डेवलप ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है? उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? उसका कोई विकास वगैरह कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर कहता है जंतुओं में जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्वों की क्या थी जरूरत, भोजन ग्रहण का तरीका, क्या बोलते हैं, भोजन ग्रहण के क्या रूप में, अंतर ग्रहण के रूप में। फिर कहता है तथा शरीर में उनका उपयोग क्या है, शामिल है। क्लियर है? तो ढेर सारे पोषक तत्व देख लीजिए, यहाँ पे केला रखा हुआ है, पपीता रखा हुआ है, ढेर सारा चीज है। फिर इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सभी जीवों का विकास, मरम्मत और शरीर के काम काज के लिए भोजन की जरूरत होती है। क्लियर है? तो इस पॉइंट से जितने क्वेश्चन बनेंगे वैसे हम कराते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन देखिएगा। आगे कहता है क्या चीज, जंतु, क्या चीज, जंतु में भोजन की प्रणाली का चरण है। चरण मतलब कि प्रोसेस, मतलब एक फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड। तो देखते हैं अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, समांगीकरण होगा। तो ठीक है, पहले अंतर्ग्रहण होगा, ठीक है, उसके बाद पाचन होगा, फिर क्या अवशोषण होगा, मतलब कि जूस क्या करेगा, माइक्रो के रूप में उसको चूस लेगा। फिर कहता है जो वेस्टेज बचेगा उसको समांगीकरण बोलेंगे। क्लियर है? समांगीकरण मतलब जो वेस्टेज बच गया, ठीक है, उसके बाद बहिष्करण, क्या है, बहिष्करण मतलब कि त्यागने वाला चीज। फिर कहता है जिसको बहिष्कार कर देगा। फिर कहता है भोजन में मौजूद पोषक तत्व है। क्लियर है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है। और क्या चीज, प्रोटीन जो होता है ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा सहायक होता है। क्लियर है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो ग्लूकोज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ग्लूकोज का। आता है जैसे, देखिए आपको हम एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ना कि उसके पैटर्न पर आधारित पढ़ा रहे हैं। ठीक है? एससीईआरटी से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्लियर है? आधारित वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है? एससीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है पिछली कक्षा में आप क्या चीज जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं। क्या चीज? कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। और फिर कहता है आपको उनका नाम जरूर याद क्या चीज होगा, उन्हें क्या करने के लिए कहता है, लिखने के लिए कहता है। तो एक में हम क्या लेते हैं, प्रोटीन, दूसरा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन, जल और आहार रेशे। ठीक है? तो देखते हैं प्रोटीन जो है इसका फायदा, क्या चीज, प्रोटीन जो होता है क्या चीज, तो प्रोटीन में क्या चीज, प्रोटीन जो होता है किसका लिख दिए हैं। चलिए ठीक है, कवर तालिका में भरने के लिए कह रहा था। तो जानते ही हैं तालिका में याद करने के लिए क्या चीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज पदार्थ, विटामिन, जल और क्या चीज है, रेशे हैं। तो अब देख लेते हैं ये जो भोजन है, तो भोजन के कुछ अवयव हैं। क्या चीज? अवयव। तो अवयव को देख लेते हैं, पहले फायदे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फायदे। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या चीज, ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या देते हैं, ऊर्जा देता है। क्लियर है? फिर कहता है प्रोटीन शरीर की वृद्धि और क्या चीज, मरम्मत में मदद करता है। प्रोटीन जो होता है क्या चीज में मरम्मत करता है, प्रोटीन जो होता है वृद्धि, मतलब शरीर का क्या चीज, ग्रोथ। ठीक है? फिर रिपेयर मतलब मदद करता है। फिर कहता है विटामिन और क्या चीज, खनिज शरीर के लिए क्या चीज,
जरूरत पोषक तत्व है, क्या चीज? तो विटामिन। क्लियर है? फिर कहता है कैल्शियम हड्डियों दांतों का चीज होता है, मांसपेशियों में क्या करता है? डेवलप करने में मदद करता है। फिर कहता है पानी जो होता है शरीर के लिए जरूरी है, क्या है? तो ये सब किसके अवयव है? भोजन के अवयव हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और पानी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आगे कहता है भोजन के शरीर शारीरिक क्रियात्मक फायदे। ठीक है, यहाँ पे शारीरिक होता, ठीक है, शरीर क्रियात्मक ये भी चलेगा। फिर कहता है क्या? ऊर्जा देना, क्या चीज होता है? भोजन के तरह क्या देना? भोजन देना। फिर कहता है शारीरिक वृद्धि में मदद करना। फिर कहता है बीमारियों से बचाव करना। फिर कहता है शरीर की क्रियाओं को क्या चीज? सुचारू रूप से क्या चीज? चलाना। ये सब भोजन का क्या है? शारीरिक क्रियात्मक के फायदे हैं। जैसे भोजन हम करेंगे तो उससे फायदा हमको क्या होगा? यही होता है, ऊर्जा देगा, शारीरिक में वृद्धि मदद करेगा, फिर कहता है बीमारियों से बचाव करेगा, और शरीर की क्रियाओं का सुचारू रूप से क्या? चलाना। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है जंतुओं द्वारा, किसके द्वारा? जंतुओं द्वारा। तो कहता है जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों को संरचनात्मक अत्यंत जटिल होती है। क्या होती है? जो क्या चीज? जंतुओं द्वारा ग्रहण। क्लियर है? क्या होता है? जटिल होता है। जैसे वो खाएगा, स्टोर कर लेगा, फिर क्या करेगा? जुगाली करके पचाएगा। क्लियर है? फिर कहता है ग्रहण किए गए भोजन को शरीर में कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिससे कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जबकि कुछ अवशेष अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? फिर कहता है इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। कि देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भोजन में तत्व जो होते हैं, भोजन में क्या होते हैं? तत्व। तो कहता है किसके रूप में? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जैसे क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट क्या चीज? शर्करा, आहार, क्या चीज? फाइबर। क्लियर? विटामिन और खनिज। क्लियर है ना? ये सब क्या है? भोजन के तत्व है। फिर कहता है विटामिन, क्या चीज? विटामिन जो होता है अगर कम जाएगा तो कौन बीमारी हो जाएगा? कस की और कर बीमारी हो जाएगा। ठीक है, ये जो रोग होता है हो जाएगा। ठीक है, विटामिन किसके? विटामिन के कमी से। फिर कहता है आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है, और साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है। क्या चीज? जिसके कहता है जिसके आधार पर हम उन्हें क्या चीज? स्वपोषी, विषमपोषी, स्वपोषी मतलब खुद से अपना पोषण पाषण कर सके, विषमपोषी दूसरे पर, ठीक है, इत्यादि वर्गों में बांटते हैं। फिर कहता है विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों भी विविधता नजर आती है, मतलब डिफरेंट रहता है सबका। जैसे हम लोग डायरेक्ट खाना खाएंगे, मुंह से डायरेक्ट पचते चला जाएगा। जानवर वगैरह में क्या पहले क्या करेगा? खाना को पहले स्टोर करेगा, फिर बार बार निकाल निकाल के क्या करेगा? जुगाली करेगा। जैसे मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। फिर करता है मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड। देख लीजिए हमिंग बर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो होता है हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। क्लियर है? या इसी को बोलते हैं फूलचूस। क्या चीज? फूलचूस, जिसको क्या बोलते हैं? सन बर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में क्या करती है? उसे मदद करती है। क्लियर है ना? फिर कहता है गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। क्लियर? टप से ऐसे करके मारेगा, खा जाएगा। जैसे कि मेढक है, जीभ से ऐसे करके खींच के खा जाता है। सबका अपना अपना तरीका है। फिर कहता है शेर, शेर के मजबूत जबड़े और क्या जैसे देख लीजिए एक चीज है, मांसाहारी जो जानवर होते हैं उसका जबड़ा ऐसे से नहीं हिलता है, वो केवल ऐसे से खुलेगा। क्लियर है? मांसाहारी का, सर्वाहारी का नीचे वाला जबड़ा ऐसे हिलेगा। क्लियर है? फिर कहता है दांत शिकार को पकड़ने और उसे हारने में मदद करता है। फिर कहता है अजगर, सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है छीलना, चबाना, कुतरना, भेदना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की विधियां क्या है? सबका अलग अलग है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसी को। अब देखते हैं। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना? तो क्रियाकलाप एक कहता है आप अपने आसपास अनेक जंतुओं को देखते हैं। क्लियर? फिर कहता है आप उनकी भोजन संबंधी आदतों से भी क्या चीज?
परिचित है। फिर कहता है अपने आसपास के जंतुओं का सब कची सावधानी पूर्वक अवलोकन करे तथा उसके भोजन और भोजन ग्रहण करने के तरीकों को का तालिका कितना 2.2 में अंकित करे। तो ये देखते हैं, इसमें अंकित करते हैं। तो कहता है जैसे गाय है भैंस है तो क्या खाता है, घास चोकर भूसी, ये नहीं खाता है। फिर भोजन कहता है कि ग्रहण करने का कैसा तरीका है, तो जुगाली करता है। क्या है, जुगाली करता है, डायरेक्ट निगल जाता है, बाद में जुगाली करता है। क्लियर है ना। फिर कहता है जैसे कुत्ता, तो कुत्ता मांस खाता है, ठीक है ना, सर्वाहारी में आता है। ऐसे ये कैसा खाता है, चबा करके खाता है। क्लियर है। जैसे चूहा है, चूहा क्या अनाज को क्या उतार कर खाता है। तितली हो जाता है कीट पतंग क्या निगल कर खाता है। मच्छर जो होता है खून चूस कर, ठीक है। मेढक जो कीट पतंग खाता है जो निगल कर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन आपको हम बोले हैं क्या चीज, कि हम आपको एससीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, उसका पैटर्न पर नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लियर है। तो चलते हैं आगे। फिर कहता है जंतुओं के नाम, मान लीजिए क्या है, सांप है, ये भोजन क्या करता है, चूहा मेढक कीट पतंग को खाता है। फिर कहता है भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, निगल कर है। मधुमक्खी जो है मकरंद को चूसता है, ठीक है ना। फिर कहता है इसको चूस कर। फिर कहता है जो है खून है सेम है। फिर कहता है चींटी, कवक और फल क्या करता है, चूस कर। फिर कहता है चील, चील है, चील खरगोश सांप को खाता है, फिर काट कर फाड़ कर निगल कर, है ना। फिर कहता है चील तोता जो होता है फल को मिर्च खाता है ना, ढेर सारे। फिर कहता है कैसे, तो चबा कर खाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है पाचन, पाचन की प्रक्रिया में शामिल चरण। क्या कहता है, पाचन की प्रक्रिया में शामिल चरण है। तो कौची है, अंतर्ग्रहण, पाचन होता है, अवशोषण होता है, आत्मसात होता है और निष्कासन होता है। क्लियर। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं एक बार, इसको फिर एक बार और आगे भी देखेंगे। पूर्ण रूप से आपको पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, एक स्लाइड में आपको पूरा याद हो जाएगा। क्लियर। आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। फिर कहता है पाचन तंत्र में शामिल अंग और कच्ची ग्रंथियां। फिर कहता है मुंह, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर क्या होता है, सॉरी बड़ी आंत। फिर कहता है मलाशय, गुदा और कहता है लार ग्रंथियां। फिर यकृत और स्वच्छता अग्नाशय। क्लियर है। ये क्या है, पहले क्या हो जाएगा, मुंह से कोई चीज पाचन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो मुंह से ही हो जाता है। उसके बाद ग्रास नली में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, अमाशय में, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, उसके बाद मलाशय, फिर गुदा और फिर लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, फिर यहाँ एग्जिट। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। क्लियर है। फिर कहता है मानव में पाचन। क्या कहता है, मानव में पाचन। कुछ हुआ कि, चलिए देखते हैं मानव में पाचन। फिर कहता है अन्य जीवों की भांति। क्या चीज, अन्य जीवों की भांति मनुष्य में भोजन ग्रहण करता है। फिर कहता है जी मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। क्लियर है। यहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। अब भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। क्लियर है। जैसे हम लोग खीरा ककड़ी खाते हैं तो पचता वगैरह नहीं, जैसे खाए वैसे निकल जाता है। क्लियर है। चलिए आते हैं। फिर कहता है मनुष्य में भोजन मुख द्वार मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से क्या होता है, गुजरता है। और जो मुख गोहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है, इसे आहार नाल, जी आहार नाल कहते हैं। फिर कहता है इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। तो देखते हैं नाल के पूरा प्रकार, हम लोग पीछे देखे हैं वही चीज यहाँ पे एक बार और देखते हैं। जैसे मुख गोहिका हो गया, ग्रसिका जिसको ग्रास नली बोलते हैं, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मलाशय हो गया, गुदा या मल हो गया। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस को याद रखिएगा, मिलान करने वाला देगा, ठीक है। जैसे पहले एक दो इसको क्या चीज पैटर्न को चेंज करेगा, एक को तीन, तीन से चार और चार से पांच कर देता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज, आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचन रसों को स्राव करती है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप से बदलने में मदद करते हैं। क्लियर है। फिर कहता आहार नाल और उसके संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर है। ये टोटल जो सिस्टम इतना जो पढ़े, इतना मिला करके हमको क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाएगा। क्लियर है। तो कौन कौन से, तो याद रखिएगा लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय इत्यादि पाचक रसों को स्राव करती है। ठीक है। पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल के रूप में क्या कर देता है, बदल देता है। जैसे क्या चीज, आहार नाल
और उससे संबंधित ग्रंथियां क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज? आगे कहता है मानव में क्या चीज? मानव में पोषण के विभिन्न चरण। तो फिर कहता है अंतर्ग्रहण, फिर कहता है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण। तब देखते हैं बारी बारी से। फिर कहता है अंतर्ग्रहण, आहार को प्राप्त और ग्रहण करना मनुष्य के यह मुख द्वारा होता है, जहाँ दांत से क्या करता है? भोजन को चबाया जाता है। तो पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है पाचन, भोजन को जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण पाचन की प्रक्रिया के मुख आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिससे अनेक रासायनिक स्राव, जिसको क्या बोलते हैं? एंजाइम, मदद करते हैं। क्लियर है? फिर कहता है अवशोषण। अवशोषण कहता है पचित भोजन का क्या है? रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की क्या एक प्रक्रिया है। क्लियर है? फिर कहता है सांगीकरण, कहता है शरीर के वृद्धि और विकास के लिए कहता है पचित भोजन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। फिर कहता है निष्क्रमण, फिर कहता है अपचित भोजन का आहार नाल से क्या होता है? निष्कासन, मतलब एग्जिट हो जाता है। क्लियर है? फिर कहता है क्या चीज? हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है, मतलब कैसे ऐसा संरचना होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है ना? फिर कहता है क्या चीज? आइए अब हम जानते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों को भोजन का क्या होता है। तो देखते हैं प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक जाता है। चलिए आगे हम लोग। तो कहता है मुख एवं मुख गुहिका। क्लियर है? फिर कहता है हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। क्लियर है? फिर कहता है हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं और साथ ही लार ग्रंथियां होती है, जिससे लार निकलती है। क्लियर है? फिर कहता है दांत भोजन को चबाने और कच्ची छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है? तो दांत आगे वाला, बीच वाला और कच्ची पीछे वाला, सबका अलग अलग कार्य है। फिर कहता है दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचों में क्या होते हैं? धंसे होते हैं। फिर कहता है हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है, जिसके अनुसार उसके नाम भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो दांत के प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं क्रियाकलाप। शायद ही आप दांत के प्रकार इस टाइप से पढ़े होंगे। क्लियर है? तो आपको हम एससीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, उसके अलावे एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है? जो एससीईआरटी कहता है हमको पढ़ने के लिए वो चीज पढ़ा रहे हैं ना, उसके पैटर्न पर आधारित पढ़ा रहे हैं। क्लियर है ना? आपको एससीईआरटी से प्यार है, इस चैनल को आप इसी पीसी से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है? फिर कहता है आप रोज सुबह अपनी दांतों को साफ करते हैं। फिर कहता है कभी आपने उन्हें गिनने की कोशिश की है। फिर कहता है आपने ध्यान दिया है कि आपके कौन से दांत काटने, फाड़ने और चबाने में मदद करते हैं। क्लियर है ना? फिर कहता है एक अमरूद या सेब तथा ईख लीजिए, ध्यान दीजिए कि अमरूद या सेब को काटने में कौन सा दांत मदद करते हैं। फिर कहता है ईख छीलने से आप किस दांत का सहायता लेते हैं। फिर कहता है कच्ची है काटे हुए अमरूद या छीले हुए ईख को चबाने में किस दांत का आपने सहारा लिया। फिर कहता है अपने प्रेक्षणों को तालिका कितना 2.3 में लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं लिख करके इससे हम लोग क्या करते हैं। इससे पहले हम लोग बहुत अच्छा तरीका से इसको जान लेते हैं। तो क्या कहता है मनुष्य के, सॉरी क्या है? मनुष्य के क्या चीज होता है? दांत के प्रकार है। मनुष्य के दांत के क्या प्रकार है? तो कहता है पहला कृदंत, दूसरा रत्नक, अब चवर्णक और चवर्णक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं और प्रीमोलर और मोलर बोलते हैं। क्लियर है? तो इसकी संख्या को बहुत अच्छे तरीका से देखते हैं। कृदंत जो होता है सबसे आगे वाला दांत होता है। कृदंत मतलब सबसे आगे वाला दांत होता है। कहता है जो कुतरने, काटने तथा कार्य करते हैं। ठीक है ना? फिर कहता है कब हो जाता है? तो 6 मंथ के उम्र में उग जाता है। क्लियर है ना? फिर कहता है ऐसे तो समझ लीजिए माँ के गर्भ से ही दांत उगा रहता है, लेकिन बाहर आया हुआ नहीं रहता है। क्लियर है ना? चलिए फिर कहता है रत्नक, क्या चीज? रत्नक, जिसको कैनाइन बोलते हैं। फिर कहता है भोजन चीरने फाड़ने, इसका काम क्या है? जो नुकीला रहता है दो। फिर कहता है उसको कितना चीरने फाड़ने का काम आता है, जो कि 16 से कितना 20 मंथ की उम्र में प्रत्येक जबड़े में कितना दो दो, मतलब दो ऊपर दो नीचे। क्लियर है ना? दो दो होते हैं। फिर कहता है चाची अग्र चबरना, जिसको प्रीमोलर कहते हैं, तो चबाने में सहायता करता है। तो फिर कहता है प्रत्येक जबड़ा में कितना चार चार। तो कब होता है? तो 10 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से उग जाता है। क्लियर है?
फिर देखते हैं आगे चवर्णक जिसको मूलर कहते हैं। तो मूलर जो होता है चबाने भोजन को क्या करता चबाने में काम करता है। क्या करता है चबाने में। तो कहता है प्रत्येक जबड़े में कितना तो 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। कहता है प्रथम 12 से 15 माह की उम्र में क्या होता है 12 से 15 माह की उम्र में टोटल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। क्लियर है। चलिए हम आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो जो है अच्छा से समझ में आया होगा। क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कंटेंट एकदम प्योर दिया जाए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसको और अच्छे तरीका से देखते हैं। क्लियर है। तो दांतों के कहता है प्रकार। तो दांतों के प्रकार चवर्णक हो गया अवध चवर्णक हो गया रत्नक हो गया और किरीदंत हो गया। क्लियर है। तो संख्या का होता है तो संख्या 12 गो होता है। अवध चवर्णक के 8 गो होता है रत्नक के 4 गो होता है किरीदंत के 8 गो होता है। तो प्रत्येक जबड़े में जैसे 6 होता है 4 होता है 2 होता है और 4 होता है। जैसे चवर्णक कहता है तो 6 होगा। ठीक है। फिर कहता है अवध चवर्णक 4 होता है। फिर रत्नक कितना 2 होता है और किरीदंत 4 होता है। क्लियर है। अब देखते हैं चवर्णक का काम क्या है खाना को चबाना है। अगर चवर्णक का काम है खाना को इसका भी क्या चबाने का काम कर रहा है। फिर रत्नक जो होता है जो भोजन को फाड़ना जैसे मांस फाड़ने के लिए क्या क्या था प्रयुक्त किया जाता है। फिर कहता है किरीदंत जो होता है क्या चीज किसी चीज को काटने में काम आता है। इसका कार्य जो विधि है। ठीक है। इधर क्या चीज दांतों के प्रकार हो गए ये दांत की पूरा संख्या हो गया ये दोनों जबड़े में संख्या हो गया और इसका कार्य हो गया। क्लियर है। आई होप कि आप वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो पूरा बारीकी दिमाग में क्या हो जाएगा बैठ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है का तालिका 2.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा अब इसमें वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं ऐसे 20 होते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं दांतों के प्रकार काटने और फाड़ने में क्या चीज का निचला जबड़ा। ठीक है ना। अब कहता है चीरने और फाड़ने में दांत में क्या चीज ऊपरी जबड़ा। फिर कहता है चबाने और पीसने वाले दांत दोनों होते हैं। क्लियर है। जब कुल संख्या पूछ रहा है तो कुल संख्या 8 4 और 8 होगा। क्लियर है। तो सबका डाटा बेस का अलग होता है। क्लियर है। फिर कहता है अभी आपने मुंह से कितने दांत। क्लियर है। तो फिर कहता है हम लोग को 32 दांत अभी नहीं हुआ है। क्लियर है। फिर बता कीजिए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं कितना तो 32 होते हैं। बच्चे में कितना होता है 20 होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज इसका ट्रिक हो जाएगा ICPM। ठीक है। मोलर पी मोलर कैनाइन और जानते हैं कमेंट करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं दो ऊपर दो नीचे मतलब कि मतलब दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर कितना हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है। जिसको हम डायरेक्ट हम कितना कर से गुना कर दिए 4 4 दूना 8 4 एकम 4 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो इस व्यस्क मनुष्य में इतने दांत की संख्या होती है। क्लियर है। फिर कहता है आपको याद होगा कि जब आप पहली या दूसरी दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुल दांत क्या चीज होता है गिरने लगे थे। फिर गिरने लगे होंगे लेकिन कुछ समय बाद फिर नए दांत वहां आ गए। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में ही निकल कर लगभग 8 साल की उम्र तक क्या होते हैं गिर जाते हैं जिसको बोलते हैं दूध के दांत। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है यहाँ ध्यान देते हैं। आगे कहता है प्रथम सेट में इन दांतों को दूध के दांत मतलब मिल्क टीथ कहते हैं। पुनः इनके स्थान पर अस्थायी दांत आ जाते हैं। तो पहले वाले दांत जो होते हैं दूध के दांत अस्थायी होते हैं तो उसके बाद जो दांत उगता है वो अस्थायी होते हैं। क्लियर है। 8 साल के बाद क्या होते हैं अस्थायी दांत आना स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है जो जीवन भर होते हैं हालांकि जीवन भर नहीं जब तक बूढ़े होते हैं तब टूटने लगता है और टपक लेते हैं। क्लियर है। फिर कहता है वृद्धावस्था में इसमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। फिर कहता है दांतों का आकार का अनुसार निम्न प्रकार है। तो देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं चवर्णक संख्या कितना 12 अग्र चवर्णक संख्या कितना 8 रदनक संख्या कितना 4 त्रिदंत की संख्या कितना 8। क्लियर है। आप इस डाटा को दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। क्लियर। फिर कहता है त्रिदंत मतलब इंसीजर जिसको क्या चीज काटने के लिए काटने का कार्य होता है। कैनाइंस मतलब फाड़ने के लिए और चवर्णक जिसको प्री मोलर बोलते हैं जिसको पीसने और चबाने का काम आता है। और क्या चीज मोलर जिसको क्या चबाना बोलते हैं पीसने और चबाने के दोनों काम आते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं मुख गुहा के दांत की सजावट। क्लियर है। मतलब जो ऐसे करके सजावट रहता है पूरा
स्ट्रक्चर। फिर कहता है कि आप जानते हैं हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे क्या चीज, इनेमल, क्या चीज, इनेमल कहते हैं। क्लियर है। फिर कहता है ऊपरी परत वाले को, फिर कहता है हमारे शरीर का कठोरता पदार्थ, सॉरी कठोरतम पदार्थ है, यह मुख्यतः कैल्शियम, एनेमिलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसको एक बार और दोहरा दे रहे हैं, हमारे शरीर का कठोरता पदार्थ है कौची, जो इस सेटवा है सो। क्लियर है। फिर कहता है मुख्यतः कैल्शियम, एनेमिलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दांत हड्डी के रूप में नहीं, स्टोन के रूप में गिना जाता है। क्लियर है ना। चलिए आते हैं। कहता है अमरनाथ, अमरनाथ को क्या चीज, इनाम है, क्या चीज है, अमना जो है क्या चीज है, अमना, ठीक है ना, इनाम है। फिर कहता है अमना को इमली और आम की चटनी बहुत पसंद है। फिर कहता है जब भी वह आम या इमली देखती है क्या चीज, लड़की है ना, देखती है तो क्या चीज, उसके मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों। क्लियर है। इसको विस्तृत रूप से हम लोग आगे देख रहे हैं। तो कहता है हमारे मुंह में 3 जोड़ी क्या लार ग्रंथियां होती है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां का नाम देख लेते हैं। सब कच्चे था, मेडिबुलर कची, मेडिबुलर सब, लिंगुअल और कची कची पैराटीड। क्लियर है। ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां का क्या है, नाम है। क्लियर है। आगे देखते हैं, जिनसे लार स्रावित होता रहता है। फिर कहता है भोजन को कची मुलायम बनाने के लिए मदद करता है। फिर कहता है लार में पानी, लवण तथा चिकना क्या होता है, म्यूक होता है। क्लियर। आगे देखते हैं। कहता है भोजन का पाचन मुंह से ही लार लार में उपस्थित कितना क्या चीज, एंजाइम, एमाइलेज। आगे देखते हैं, एमाइलेज, एमाइलेज सहायता, क्या चीज, सहायता से आराम क्या होता है, सहायता से आरंभ हो जाता है जो बची मड मतलब स्टार्च। ठीक है ना। स्टार्च और शर्करा, शर्करा माने ग्लूकोज में क्या कर देता है, बदल देता है। क्लियर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर कहता है एंजाइम जो होता है क्या चीज, रासायनिक शराब, क्या है, रासायनिक शराब है। रासायनिक मतलब होता है जो चीज दूसरा रूप में बदल जाए, दोबारा पुनः न मिले। क्लियर है ना। भौतिक जो इस रूप से इस रूप में बदलने के बाद भी पुनः रूप में बदल जाए उसे भौतिक कहेंगे। क्लियर है। कहता है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियां से स्रावित होते हैं और भोजन के क्या चीज विभिन्न अवयवों के साथ प्रक्रिया कर पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं तो उसमें लार क्या है, जितना ज्यादा लपटाएगा तो भोजन में जो पचेगा वहां हमको ज्यादा, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है ना उससे। क्लियर। चलिए देखते हैं एंजाइमों और उसकी क्रिया। ठीक है। जो मतलब रोटी खाते हैं उसको साथ लपटा के जो पेट में जाता है उसके क्या कहते हैं, उसकी क्रिया देखते हैं। तो कहता है विधि तथा प्रभावों के बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। मतलब इसका क्या कारण है, इस चर्चा करने के लिए कहता है। फिर कहता है सोचिए हमारे मुख में लार नहीं होता तो मुख मुख और मुख में भोजन की स्थिति क्या होती, क्या होता है, नीचे सरकबे नहीं करता है। क्लियर है ना। फिर कहता है भोजन पर लार का प्रभाव जानने के लिए हम रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप क्या है, क्रियाकलाप 3 है। तो कहता है क्रियाकलाप 3, कहता है 2 चम्मच उबले चावल मार एक कटोरी गिलास लीजिए और 4 शीशे की कटोरी या गिलास लीजिए। फिर कहता है ABCD और चिन्हित कीजिए कि कटोरी, गिलास और मार की क्या चीज, 3-4 बूंदे लीजिए। और फिर कहता है प्रत्येक कटोरी गिलास 1 चम्मच पानी मिलाइए। इससे क्वेश्चन रहेगा नहीं। क्लियर है। ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं। ठीक। फिर कहता है अपना 1 चम्मच लार कटोरी बी में मिलाइए। पुनः 1 चम्मच लार लेकर कितना लगभग 15 से कितना 20 सेकेंड आग के लौ पर रखिए। तो उसमें से जो उष्मा और पानी की मात्रा हो जाएगा उसमें बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। फिर कहता है कि उसे कटोरी इसी में मिलाइए। फिर कहता है 10 से 15 मिनट बाद कटोरी डी को छोड़कर बाकी तीनों कटोरिया 4 से 5 क्या होता है, टिंचर आयोडीन का घोल मिलाइए। फिर परिवर्तनों का अवलोकन तालिका 2.4 कितना 4 में भरने के लिए कहना है। भरने से कोई फायदा एग्जाम से क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहता है क्या क्या चारों कमांड घोल कर, इससे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर कहता है चावलों कमांड से क्या लार में शर्करा बदल देता है। कहता है चावल में मड मड होता है तथा लार को शर्करा में बदल देता है, कहाँ बदल देता है,
क्लियर है क्वेश्चन यही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है जीभ मुंह के अंदर एक कचता कैसी अंग है अजीब के कची, आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुंह हुई कांटे कची, निचले भाग से जुड़ी रहती है। फिर कहता है यह मुख का क्या चलता व्यस्त अंग है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करके लार मिलाने तथा भोजन निगलने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट कची बर्ड्स होती है, मतलब छोटे छोटे जो होता है जैसे कि पिंपल्स जैसे जो मतलब छोटा छोटा जैसे बड़ा करके दिखाई देता है। क्लियर है, उसी को टेड बर्ड्स बोलते हैं, जो छोटा छोटा कणिका होता है। क्लियर, जैसे हम 2-3 दिन जीभिया नहीं करेंगे मतलब गंदा चीज पर से नहीं निकालेंगे तो बुझाई भी नहीं करेगा। ठीक है, फिर कहता है जिसकी मदद से हम चीजों को स्वाद लेते हैं। स्वाद कणिकाएं जीभ में अलग अलग हिस्से में होती है। फिर कहता है स्वाद कणिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए एक रोचक क्रियाकलाप करना है। जैसे मान लीजिए जीभ है तो यहाँ का स्वाद अलग होगा, यहाँ का स्वाद अलग होगा और यहाँ का स्वाद अलग होगा। क्लियर है, सब टेस्ट पहचानने का क्या तरीका है। चलिए हम लोग देखते हैं। आगे कहता है देख लीजिए, जीभ है यहाँ अलग टेस्ट है, यहाँ अलग टेस्ट है, आगे अलग टेस्ट। जैसे कोई मिर्च वगैरह हम खाते हैं कहाँ से टेस्ट करके देखते हैं, आगे वाला भाग से। क्लियर है, कोई चीज जैसे कि हमको मीठा चीज है तो कौन बीच में लेकर के पीसते हैं उसको तो मीठा है कि पता चलता है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। कहता है जैसे जीभ जो होता है कितने भाग में बटा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा एक हो गया, ये दो हो गया, आगे वाला टोटल तीन हो गया। तो आगे वाला जो होता है बाका चीज जैसे मिर्च होता है, मिर्च का टेस्ट हम क्या चीज से पता करेंगे, आगे वाला भाग से। जैसे मीठा हो गया, कोई चीज चीनी वगैरह हो गया, उसके भी आगे से ही करेंगे। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग होता है जैसे कि टेस्टलेस होता है, क्या चीज होता है, टेस्टलेस होता है। क्लियर है, तो इसको क्रियाकलाप को हम आगे बढ़ाते हैं। कहता है क्रियाकलाप कितना, चार। कहता है 4 गिलास कटोरी लीजिए और एक में क्या चीज चीनी और दूसरे में नमक का घोल बनाइए। और फिर कहता है तीसरे में आधे नींबू का रस तथा चौथे में नीम का पत्तियों को करेले के रस लीजिए। फिर कहता है प्रत्येक पात्र में एक एक सीख डालिए। क्या कहता है, डालने के लिए। फिर कहता है अब अपने किसी मित्र के आंखों पर पट्टी बांध कर उसे अपनी जीभ से बाहर निकालने के लिए कहिए। फिर कहता है बारी बारी से प्रत्येक विलियन की दो दो बूंदे सिंह की सहायता से जीभ के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में डालिए। फिर कहता है अब आपका मित्र इस स्थिति में होगा कि वह बता सके कि जीभ किस भाग में उसे मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वेपन का अनुभव होता है। फिर कहता है अनुभवों के अनुसार जीभ के विभिन्न भागों में स्वाद कलिकाओं का क्या होता है स्थान आप निर्धारित कर सकते हैं। जिस स्वाद कलिका होता है जस्ट बताए हैं कि जीभ जो होता है छोटा छोटा डॉट डॉट के रूप में बना होता है। क्लियर है ना, उसमें हम स्वाद का क्या करते हैं पता करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज, देखिए जीभ से हमें साफ स्पष्ट बोलने में और शुद्धि उच्चारण करने में मदद मिलती है। बहुत से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए फिर कहता है दंत सुरक्षा, क्या चीज, दांत को सुरक्षा मिलती है स्वास्थ्य क्या चीज, स्वास्थ्य के आधार पर। चलिए इससे हम क्या कर देते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले किस पे, जीभ वाले पर क्या करते हैं, जीभ वाले पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए जीभ वाले पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए जीभ है, क्या है, जीभ है तो जीभ जीभ का फ्रंट वाला भाग है, क्या है, फ्रंट वाला भाग है। जिससे मीठा टेस्ट कर सकते हैं, मिर्च टेस्ट करते हैं, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके पीछे वाले भाग जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, पार्श्व वाले भाग। तो जो कि पार्श्व वाले भाग से हम क्या चीज नमकीन और खट्टा को टेस्ट करते हैं। और जो सबसे पिछला भाग जो होता है क्या होता है, स्वाद ही होता है। क्लियर है, आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज, हम लोग देख चुके हैं क्या चीज, जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में क्या करती है, मदद करती है। फिर कहता है दांत सुरक्षा स्वास्थ्य का क्या चीज आधार है। फिर कहता है क्या चीज, दांतों दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत क्या है जरूरी है। फिर कहता है ऐसे समझिए। ठीक है, हम सुबह 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 क्या चीज उठते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा मेरा दांत जो ऊपर मसूल होता है उसमें क्या अम्लीय होता है, तो हम पेस्ट में क्या करते हैं छाड़िए मिलाते हैं, उसको क्या करते हैं सफाई करते हैं। हमको दांत को नहीं ज्यादा रगड़ना चाहिए, मसूल मसूल को हमको क्या केवल अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। और कुछ भाग जो होता है दांत में ज्यादा बरस लगातार घसना नहीं चाहिए। क्लियर है, केवल अम्लीय रहता है उसको क्या कर देना चाहिए, छाड़िए बना देना चाहिए। छाड़िए तो टेस्ट होता है क्या होता है, अम्लीय को छाड़िए बना करके सबको क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है, मतलब बाहर कर देता है। ठीक है, फिर कहता है हमें सुबह
तथा रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से जरूर साफ करना चाहिए। फिर कहता है दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की उंगलियां से मसूरों को क्या करना चाहिए, अवश्य मलना चाहिए। तो जस्ट बताया मसूर में क्या होता है, हम लिए जम जाता है, थोड़ा तो जम जाता है, क्लियर है। और उसमें पेस्ट लगाते हैं, फिर घसते हैं उसको तो क्या होता है, क्षारीय हो जाता है, फिर अब बाहर हो जाता है, क्लियर है। फिर कहता है इससे मसूरों में रक्त संचार बढ़ता है तथा क्या चीज, दांत मजबूत होता है। जैसे मसूर को हमको क्या करना चाहिए, खींचना चाहिए, ताकि उसको रक्त संचार बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए बार बार जिम करेंगे तो बॉडी फूलेगा, तो बार बार इसको हम क्या करेंगे, मसल को क्या करेंगे, रक्त संचार बढ़ाने के लिए करेंगे, तो दांत को क्या करेगा, अच्छा मजबूती देकर के रखेगा। फिर कहता है खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली करनी चाहिए, जिससे दांत में फंसे अन्न क्या होगा, कण निकल जाए। और फिर कहता है अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने, अधिक चॉकलेट, मीठी मीठी चीजें, ठंडे पेय आदि खाने से दांतों पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीजें दांतों के बीच फंसे क्या होता है, अन्न को अन्न कणों से क्या होता है, चिपक जाता है तथा उन पर कई परत बना लेती है। एक चीज हम छाड़िए का प्रयोग करेंगे, छाड़िए का प्रयोग करके हटा देंगे। फिर कहता है इसके कारण जीवाणु पनपने और बढ़ने का क्या चीज मौका मिलता है। फिर कहता है जीवाणु दांतों में फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांत की क्या चीज ऊपरी परत माइलेज इनामेल की क्षति पहुंचाते हैं। किसको, एनामेल को क्षति पहुंचाते हैं। तब बताए एनामेल किसको कहते हैं, कमेंट करके पीछे हम लोग जस्ट अभी पढ़ेंगे, क्लियर। तब इसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर कहता है क्या चीज, तथा दांतों के बीच छेद बना देते हैं। फिर कहता है मसूरों से रक्त और क्या चीज मवाद आने लगता है और मुख में दुर्गंध आने लगती है। फिर कहता है धीरे धीरे दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसा स्थिति में हम क्या चीज बहुत, कहता है बहुत सी चीजों को खाने से क्या करते हैं, वंचित रह सकते हैं। जैसे भूंजा वगैरह करेगा, बगल वाला खाएगा, मेरे पास दांत नहीं रहेगा, पौ पौ करेंगे थोड़ा, ठीक है ना, खा नहीं पाएंगे। फिर कहता है आप ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देना चाहते हैं, जी बिल्कुल नहीं, ताकि भूजा खाना बहुत पसंद होता है सभी को, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है भोजन नली रसिका, कहता है फूड पाइप, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ। फिर कहता है भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना की होती है, जो मुख गुहिका से महाशय से जुड़ती है। फिर कहता है मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। फिर कहता है ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक क्या होता है, पहुंचता है। फिर कहता है कभी कभी आपने देखा होगा कि महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद क्या चीज, काची बमन या काची उल्टी, इसको वोमिटिंग हो जाती है, तब भोजन अमाशय तक नहीं पहुंचता या अमाशय द्वारा क्या चीज स्वीकार नहीं किया जाता है, क्लियर है। इसका कहने का क्या मतलब है, भोजन नाल भोजन में पेशीय द्वारा अमाशय के क्या चीज बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुंह की ओर चलाया जाता है। संभवतः यही कारण है इसकी क्या होता है, उल्टी हो जाता है, क्लियर हो। ऐसा क्रिया भोजन क्या चीज करने के लिए, खाने के दौरान, जैसे खा ले उसके बाद, जैसे कोई चीज खाना खा के गाड़ी में बैठ गया उसके दौरान ऐसा क्रिया नहीं होगा, क्लियर है ना। चलिए फिर कहता है ऐसा क्यों होता है, तो आइए देखते हैं। तो कहता है आपस में तथा अध्यापक के साथ इस पर क्या करने के लिए कहता है, चर्चा करने के लिए कहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता का चीज है, आइए आपको यह रोचक बात बताते हैं, रोचक बात बताएं। फिर कहता है ग्रसिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसके साथ क्या था, हवा भी इनहेल हो जाता है। फिर कहता है आप क्या जिज्ञासा होगी, भोजन तो भोजन नली में अमाशय तक जाता है, फिर वह श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता। फिर कहता है वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है। फिर कहता है इपी, क्या कहते हैं इसको, इपी ग्लोटिस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इपी ग्लोटिस, जो खाना को क्या रास्ता को चेंज कर देता है। फिर कहता है यह वाल्व का काम करती है। फिर कहता है यह भोजन का ग्रहण करते करते हैं तो श्वास नली को क्या कर देता है, ढक देता है। फिर कहता है तथा भोजन भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि खासकर तब क्या चीज हम आप तेजी से खाते हैं, खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी छींक या हिचकी आती है, आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा क्या होता है, संयोग बस भोजन कणों श्वास नली में प्रवेश करने का कारण, मतलब कि ऐसे क्या चीज प्रवेश करने के कारण से ऐसा हो जाता है, जाना क्या भोजन नली में चल जाता है श्वास नली में, क्लियर है। चलिए मतलब कि ध्यान, मेरा कंसंट्रेशन इसलिए बोला जाता है खाने वक्त ध्यान
हाँ, केवल खाने पर होने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है अमाशय। क्या कहता है? अमाशय। कहता है अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो कि चपटी और यू आकार की होती है। इसमें होकर भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। फिर कहता है अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रक्त श्लेष्मा जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? स्रावित होता है। इससे क्या खाना हो? पचता है। क्लियर है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, मान लीजिए पेट में से निकाल करके हम अपने हाथ पर रखें तो हाथ में क्या हो जाएगा? छेद होता है। इतना खतरनाक होता है सीएल। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। फिर कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन की क्या चीज? साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन में प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में क्या करता है? पूरा खंडन मतलब तोड़ देता है। क्लियर है ना? चलिए जिससे भोजन क्या होगा? पचने में आसानी हो जाएगा। फिर कहता है क्या चीज? छिद्रयुक्त पेट की कहानी। तो कहता है कभी कभी संयोगवश घटी घटना व दुर्घटना व रोमांचक विलक्षण जानकारियां मिल जाती है। छिद्रयुक्त पेट में एक ऐसी घटना है संबंधित कहानी जिससे अमाशय के कार्य प्रणाली क्या होता है? प्रणाली की जानकारी हुई। 6 जून कितना 1922 को एलेक्जिन कहता है सेंट मार्टिन नामक अच्छे व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। फिर कहता है उसके अमाशय में छेद हो गया। फिर कहता है विलियम कहता है क्या चीज? व्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक थे। फिर कहता है उसका इलाज किया। इलाज इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन चिकित्सक उसके अमाशय के छेद को बंद नहीं कर सका। फिर कहता है उसने उसे कच्ची पट्टी से ढक दिया। फिर कहता सेंट मार्टिन ने अमाशय को छेद को कच्ची डॉक्टर क्यूमांट क्यूमांट ने अमाशय की कच्ची कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। मतलब कि ऐसा हो गया, मान लीजिए इस पर एक्सपेरिमेंट करके मान लिया। क्लियर? क्लियर है? फिर कहता है तो ये जो ह्यूमन महोदय जो है वो क्या चीज करता है? मतलब कि मान लीजिए इसको एक्सपेरिमेंट बॉडी मान लिया, ठीक है, इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा है। फिर कहता है क्या चीज? फिर कहता है उसने देखा कि अमाशय भोजन का क्या करता है? मंथन कर रहा है। मंथन कर रहा है तो कहता है उसकी दीवारों में रस का रस को निकाल कर उसने दूसरे भोजन पदार्थों के साथ क्या किया? प्रयोग किया। तो फिर कहता है उसने यह पाया कि अमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इसे क्या चीज? खोजो खोजो से इसकी निष्कर्ष पर के पहुंचता है। फिर कहता है आसान हो गया कि कच्ची पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है न कि यांत्रिक क्रिया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इससे पूछेगा क्या चीज? पाचन जो है मूलतः रासायनिक क्रिया है या यांत्रिक क्रिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है छोटी आंत। क्या कहता है? छोटी आंत। तो कहता है छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। मतलब कि युगचल ऐसे करके, ठीक है। कुंडलित मतलब कि एकदम टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कि एकदम रिंग नुमा बना हुआ है। फिर कहता है इसमें यकृत क्या होता है? अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से शराब प्राप्त होते हैं। फिर कहता है यकृत लीवर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके बारे में शराब के बारे में पढ़ते हैं। फिर कहता है गहरे लाल भूरे रंग का यकृत मानव शरीर की सबसे कच्ची बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत इससे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो होता है यकृत। क्लियर है? फिर कहता है यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होती है और पित्त रस स्रावित करती है जो कि कच्ची थैलीनुमा संरचना पित्ताशय को संग्रहित होता है। इसमें संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। कौन? थैलीनुमा संरचना जो होता है कच्ची यकृत सॉरी पित्त रस जो होता है किसमें स्रावित करती है, जो कि एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। फिर कहता है पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वसा जो होता है फैट, उसके पाचन में क्या होता है? भूमिका निभाता है। फिर कहता है अग्नाशय से प्राप्त शराब। फिर कहता है अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो कि कच्ची अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। फिर कहता है इसमें स्रावित अग्नाशयी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा की क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। क्लियर है? फिर आगे कहता है छोटी आंत। क्या चीज? छोटी आंत की कड़ी दीवारों से प्राप्त स्राव। एक प्रोसेस है। यकृत के बाद अग्नाशय, अग्नाशय के बाद क्या चीज होता है? छोटी क्या चीज? छोटी आंत। फिर कहता है क्या चीज? छोटी आंत की दीवारें में स्रावित आंत रस क्या होता है?
आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। फिर कहता है इस प्रकार छोटी आंत के कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा वसा तथा अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या होता है, बदल जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और देखते हैं, पता है छोटी आंत के दीवारों से स्रावित आंत रस क्या होता है, आंशिक रूप से पचे भोजन की प्रक्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। फिर कहता है इस प्रकार छोटी आंत में क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में, प्रोटीन क्या चीज, ग्लूकोज में क्या चीज, प्रोटीन, अम्लों में तथा वसा वसा अम्ल में, फिर कहता है और ग्लिसरॉल में क्या होता है, बदल जाता है। ये सब क्रिया किसमें होता है, तो छोटी आंत में होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे कहता है स्वांगीकरण कहते हैं, तो इस जितना प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। फिर कहता है श्वसन का क्रम, कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का क्या चीज विघटन ऑक्सीजन की क्या चीज सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, CO2, और क्या चीज जल में होता है तथा ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इससे हम लोग लेते हैं और उसके बाद टेंडेंसी पूरा जग जाता है ना, यही होता है। फिर कहता है भोजन का बिना बचा भाग जिसका अवशेषण क्या नहीं होता, वो बड़ी आंत में क्या जाता है। क्लियर है। फिर कहता है बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर है। फिर कहता है बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है, जिसका नाम है बड़ा हो छोटा, छोटा है सो बड़ा। क्लियर है ना। फिर कहता है इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। फिर कहता है इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुक लवणों का अवशोषण होता है। 1.5 मीटर का होता है। फिर क्या, इसके द्वारा अपचित भोजन क्या चीज, अपचित भोजन जो पचा हुआ नहीं है। फिर कहता है जल में कुछ लवणों का अवशोषण होता है। फिर कहता है बाकी पचा हुआ अपचित पदार्थ मतलब कि अर्ध ठोस, मतलब कि पौधा क्या है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं जिसको अधपक्षु बोलते हैं। क्लियर है ना। अर्ध ठोस मतलब कि जो मुलायम है ना, वो ठोस है। फिर कहता है अवस्था में मलाशय, मलाशय में चला जाता है जहां से समय समय पर गुदा द्वारा क्या होते हैं, मल के रूप में बाहर क्या निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है दस्त। दस्त क्या चीज, दस्त बोलते हैं जिसको क्या होता है, पेट लूज मोशन। ठीक है ना। बस में जीवन का रक्षक घोल कहता है भोजन को जब हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कभी कभी आंतरिक संक्रमण संक्रमण फिर कहता है भोजन के पदार्थ एवं जल में क्या चल विषाक्तता का अपच के कारण हम बार बार पतले जलीय मल का क्या होता है निष्कासन के लिए कहता है विवश हो जाते हैं। फिर कहता है छोटे बच्चे इस स्थिति का शिकार अक्सर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, है ना, तो कोई कोई चीज मुंह में उठा करके रख लेते हैं इसलिए। फिर कहता है इस स्थिति को दस्त कहते हैं। फिर कहता है कि दस्त के कारण क्या चीज शरीर की अधिक मात्रा में जल का और लवण की क्या चीज कमी हो जाती है। क्लियर है। फिर कहता है बार बार दस्त होने से पानी की मात्रा शरीर से क्या होता है, गिर जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, तो फिर पानी चढ़ाता है डॉक्टर। फिर कहता है कभी कभी यह स्थिति घातक हो जाती है। क्लियर है। तो फिर कहता है 1 लीटर उबला जल प्लस कितना 2 चम्मच चीनी, और फिर कहता है चुटकी भर नमक। ऐसी स्थिति अजी उबले जल में ठंडा करके तो उसमें चुटकी भर नमक और चीनी का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्ति को बार बार देना चाहिए। जो स्थिति ऐसा लूज मोशन हो जाए तो इसको क्या चीज 1 लीटर जल लेना चाहिए, उसमें 2 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक रख करके उसको पिलाना चाहिए बार बार थोड़ा थोड़ा करके। फिर कहता है इसे जीवन रक्षक घोल या क्या कहते हैं ORL। ठीक है, ORL कहते हैं। ठीक है। फिर कहता है साथ ही सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ORS। क्लियर है ना। इसको क्या बोलते हैं, ओरल क्या चीज है, रिहाइड्रेशन और सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जिसको ORS। ठीक है ना। थोड़ी यहाँ पे ORL भी होता है, ORS है यहाँ पे। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, साथ ही अतिरिक्त क्या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। मतलब इससे भी अगर कंट्रोल ना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद से डॉक्टरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यमराज बुला लेंगे, है ना। फिर कहता है कची कि घास चरने वाले जंतुओं में पाचन, क्या चीज घास चरने वाले जंतु में पाचन। फिर कहता है हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। फिर कहता है हम क्या चीज है घास पचा नहीं सकते, क्या पचा नहीं सकते। फिर कहता है क्या चीज पौधे पौधे से प्राप्त अधिकांश अब पचा नहीं सकते।
फिर कहता है पौधे से क्या चीज प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज, सेलुलोज की मात्रा होती है, हम सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि परागणता नहीं होती है। फिर कहता है घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। तो सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर कहता है मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। फिर कहता है घास खाने वाले जंतुओं का पाचन व्यवस्था थोड़ी क्या होती है, अलग होती है। मतलब कि इसका नाल जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है हम लोग से, इसलिए इसमें पच जाता है, हम लोग का छोटा होता है तो नहीं पच पाता। फिर कहता है इसका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, ठीक, हम लोग में ये चीज छोटा होता है। क्लियर है ना। तो छोटा होने के कारण हम लोग को सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं। फिर कहता है जिसे रुमेन कहा जाता है, यानी क्या कहता है, निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रुमेन में क्या होता है, इकट्ठा होता है। फिर यही कारण है जैसे गाय भैंस होता है जो क्या चीज पहले चबा करके ले जाता है, भाग में रख लेता है, फिर उसको निकाल करके जुगाली करता है ना। फिर कहता है यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे क्या कहते हैं, जुगाल, या इसको कर कहते हैं। जैसे जुगाल मतलब गैया को उड़ाते रहती है, उसी को क्या होते हैं, जुगाली बोलते हैं। क्लियर है। फिर कहता है आगे क्या चीज है, जैसे यहाँ गैया जो घास खाती है यहाँ यही ला के रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूमेन, यहीं पर ला के रखती है, फिर इसको निकाल के फिर चबा करके पूरा सिस्टम में भेज देती है। क्लियर है। फिर कहता है बहुत से घास खाने खाने वाले जंतु क्या होता है, चढ़ते समय जल्दी जल्दी घास खाकर क्या निगल लेते हैं, और क्या चीज हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं है। क्लियर है। क्या करते हैं, तो स्टोर कर देते हैं। निकले हुए खाने को जुगाल ये पुनः मुंह से क्या चीज लाकर चबाते रहते हैं। फिर कहता है आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते हैं, फिर कहता है तब भी उनका मुंह चलता रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली या कची पागुड़ कहते हैं। फिर कहता है कची इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की क्या चीज सहायता से होता है। फिर कहता है जीवाणु क्या चीज रूमेन में होते हैं, मतलब इसी में होता है। क्लियर है ना। फिर कहता है अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और कची है वहां से बड़ी आंत में जाता है। तो छोटी आंत जो यहाँ बोला, छोटी आंत, तो छोटी आंत कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। कहता है बड़ी आंत क्या होता है, नाम क्या है, उल्टा है, काम इसका उल्टा है, नाम के उल्टा काम है। क्लियर है ना। चलिए आते हैं आगे देखते हैं। फिर कहता है काची अभी आपने काची मनुष्य मनुष्य को घास खाते और काची जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिसमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव जिनमें पाचन तंत्र दूर मुख कच होता है, मुख भी नहीं होता, तो यह ऐसे जीव भोजन नहीं ग्रहण करते। फिर कहता है उनमें पाचन नहीं होता है। क्लियर है ना। तो सेलुलोज पचाने की क्षमता इसलिए इन लोगों में होता है। फिर कहता है जल स्रोत, मतलब जल कहाँ से आता है, तो तालाब, झील, नल, मिट्टी में पाया जाने वाला अमीबा ऐसा है कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव जैसे पैरामीशियम हो गया। ठीक है ना। फिर अमीबा पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो कि कभी, जिसको क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमर। कहता है क्या चीज, इसके भोजन अंतर ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। फिर कहता है इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। फिर कहता है इसमें केंद्रक तथा अनेक क्या हो सकता है, धानियां, जिसको खाली स्थान बोलते होती है। फिर कहता है अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपनी क्या चीज आकार और स्थिति बदलता रहता है। और फिर कहता है इसमें एक या एक से अधिक क्या क्या होता है, उंगली जैसे उभरा हुआ उभार निकले रहते हैं, जिसे क्या होता है, पादाब बोलते हैं। ठीक है। तो अमीबा जो होता है, पैरामीशियम जो होता है क्या, एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। क्लियर, कभी मरता नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं तो पदार्थ किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा किसमें, अमीबा में। तो कहता है कृत्रिम पाँव कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम पाँव कहते हैं। कहता है ये अमीबा की गति करने तथा भोजन पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, पदार्थ जिसको पैर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैर। ठीक है। तो अमीबा के पोषक क्या है, तो देखिए अमीबा का भोजन ये क्या पदार्थ है, ऐसे करके पैर जैसे लगता है। क्लियर है। तो कोई चीज को हम मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, इसको जाएगा ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको जाएगा, इसको निहित अंदर कर लेगा। क्लियर, पता नहीं चलेगा कहाँ से निकला कहाँ से एग्जिट किया। फिर कहता है कि बदलता रहता है, इसमें एक क्या होता है, एक या
अधिक आंशिक जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पदार्थ कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा की गलती करने और भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। रिपीटेड हो गया है। फिर कहता है क्या चीज, अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। फिर कहता है जब यह भोजन के संपर्क में आता है तो भोजन इसके आसपास होता है। फिर कहता है यह अपने पादपों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से क्या घेर लेता है, और दोनों ओर विकसित पादप क्या करता है, आपस में मिल जाता है। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, यहाँ है तो ये बना लेगा पैर जैसे सही से। क्लियर। अभी आने वक्त क्या हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन ये पूरा ऐसे जुड़ जाएगा। क्या करेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। ये वाला भागवा क्या हो जाएगा, ये मुंडिया जो ऐसा है क्या हो जाएगा, पूरा एक तरफ जुड़ जाएगा। फिर कहता है मिलकर एक हो जाते हैं जो भोजन इस प्रकार बनने का होता है। खाद्यधानी में बंद होकर अमीबा के कोशिका के अंदर चला जाता है। और खाद्यदानी में भी क्या चीज, खाद्यदानी में भी क्या होता है, पाचक रसों का स्राव होता है, जो कि खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें क्या कर देता है, सरल पदार्थों में क्या करता है, बदल देता है। फिर कहता है इस प्रकार पाचक हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और जो अमीबा की वृद्धि क्या होता है, रख रखाव और उनकी संख्या वृद्धि गुणक की मदद करता है। फिर कहता है यही भी बिना पचा हुआ क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ कहता है खाद्यदानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकल जाता है, मतलब एग्जिट हो जाता है, मतलब पच जाता है, तो उसको ऊर्जा भी मिल जाता है। फिर कहता है आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषक क्या है, अनिवार्य है। तो दुनिया का हर चीज उसके लिए पोषक अनिवार्य है। क्लियर है, नहीं मिलेगा तो जिंदा ज्यादा दिन नहीं रहेगा। फिर कहता है सर्वजनक रूप से क्या चीज, सभी जीवों को भोजन भोजन के पाचन की क्या चीज, आधारभूत प्रक्रिया समान है। क्लियर है। अमीबा पहले से मिशियम हो गया, या मानव हो गया जो मरने वाला है वो भी। फिर कहता है जिससे ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम भोजन करेंगे तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगा ही। फिर कहता है वही ऊर्जा से हम क्या करेंगे, पता होगा ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता, नहीं बिगाड़ा जा सकता है, एक दूसरे रूप में बदला जाता है। क्लियर है ना। फिर कहता है आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे होता है। तो आगे देखते हैं। फिर कहता है आगे कैसे होता है, डायरेक्ट खत्म हो गया। चलिए, आपका क्लास यही तक था, मतलब कि जो थ्योरेटिकल था। अभी अन्य शब्द हैं तो इसको देख लेते हैं। फिर कहता है जैसे रत्ना जिसको कैनाइन बोलते हैं, रुमेन बोलते हैं, ठीक है, और चमड़ा मोलर बोलते हैं, जुगाल को कड़ बोलते हैं, और रूमेंट को क्या रूमेंट ही बोलते हैं, सेलुलोज को सेलुलोज ही बोलते हैं, अमीबा को अमीबा ही बोलते हैं, अमाशय को स्टोमेट बोलते हैं, मड को स्टार्च बोलते हैं, और रत्ना को कैनाइन बोलते हैं, अग्नाशय को क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं, और पदार्थ को पेंडू सॉरी पेसुडोपोडिया बोलते हैं, और पाचक रस को अभी आप लोग खुद अच्छे से देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन एक सरसरी निगाहों से क्वेश्चन जो पूरा एक सरसरी निगाहों से आंसर हुआ है बनाया हुआ एससीईआरटी का तरह हम देख लेते हैं। कहता हमने सीखा, तो हमने सीखा क्या, कहता कहता भोजन जो पोषण जो है सभी जंतुओं के लिए क्या है, अनिवार्य आवश्यक है। फिर कहता है जंतु में पोषण की अनिवार्यता भोजन पचता है, अंतर्ग्रहण की कचता है, तरीका एवं इसका उपयोग क्या है, शामिल है। फिर कहता है मनुष्य में पाचन तंत्र मनुष्य के रूप में आहार नाल और क्या होता है, स्रावी ग्रंथियां होती है। फिर कहता है आहार नाल में मुख गुहिका क्रसिका आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत और मलाशय तक क्या होता है, गुदा शामिल है। फिर कहता है पाचक रस मुख्यतः चार ग्रंथियां, यह क्या चीज, यकृत अग्नाशय तथा छोटी आंत के दीवारों से क्या होता है, स्रावित होता है। पाचक क्या चीज, रस। क्लियर है ना। फिर कहता है भोजन एक जटिल प्रक्रिया है। क्लियर है। फिर कहता है पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण क्या होता है, समांगीकरण एवं निष्कासन शामिल शामिल है। फिर कहता है भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। फिर कहता है मड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है, मतलब यहाँ से चबाते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है भोजन सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिससे यकृत अग्नाशय तथा छोटी आंत में स्रावित पाचक रस की सहायता करते हैं। क्लियर है ना। फिर कहता है बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। क्लियर। फिर कहता है अवशोषण भोजन रक्त कणिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। क्लियर है। फिर कहता है आगे भोजन का भोजन का बिना पाए जा सॉरी क्या लिखा हुआ है, भोजन का बिना अच्छा
बचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में कजी गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है ना। फिर कहता है कजी जैसे हम लोग खीरा ककड़ी खाते हैं वैसे ही निकल जाता है। क्लियर है ना। फिर कहता है जुगाली करने वाले जंतुओं में रूमेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या बोला जाता है, रूमेंट। जो जुगाली करने वक्त जो हम खाना को इनहेल कर लेते हैं, मतलब कि लगातार खाते जाते हैं, क्या चलता है, रूमेन में चला जाता है। ठीक है। तो फिर कहता है जुगाली करने वाले जंतु को क्या, रूमेंट कहा जाता है। क्लियर है ना। फिर कहता है जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निकलते हैं तथा रूमेन क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। तो देखिए भंडारित करने रूमेन में करते हैं, इसको कहते क्या चीज है, तो रूमेंट बोलते हैं। फिर कहता है कुछ समय बाद निकले भोजन को क्या चीज पुनः मुख से लाकर क्या देता है, चबाते हैं, इसको क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। मतलब रूमेन से निकाल कर फिर चबाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जुगाली बोलते हैं उसको। ठीक है। तो बैठ करके पूरा एकदम पकड़ाते रहता है ना। फिर कहता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है। ठीक है ना। तो पदार्थ मतलब जानते हैं, जैसे कोई चीज यहाँ पे रखा हुआ है, अब ऐसा ये आकार बनाएगा पैर जैसे। ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ बनाया तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये ऐसे करके जो मुहाना जो दिख रहा है दोनों क्या करेगा, आगे जाके जोड़ लेगा और ये क्या चला जाएगा, बीच में चला जाएगा, फिर ये बच जाएगा, फिर इसी तरह से इसको क्या कर देगा, एग्जिट कर लेगा। क्लियर। फिर कहता है यहाँ देखते हैं अमीबा में भोजन का पाचन कहता है खाद्यधानी में होता है। कहाँ होता है, तो खाद्यधानी में होता है। चलिए अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। खाली स्थान को भरे। कहता है क्या चीज मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है, यकृत है। फिर कहता है मनुष्य में भोजन कहाँ पचता है, तो मुख्य गुहिका से शुरू होता है और छोटी आंत में पूरा हो जाता है। क्लियर है। फिर कहता है माशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको पाचक रस का स्राव होता है, जो भोजन पर क्या करता है, क्रिया करता है। क्लियर है। फिर कहता है मनुष्य में भोजन मुख्य चार क्या होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और संघीकरण, और क्या चीज होता है, निष्कासन होता है। क्लियर है। हम लोग पीछे बहुत अच्छा तरीका से देख चुके हैं, इसको सरसरी निगाहों से हम लोग देख ले रहे हैं। आप इसको बार बार एक या दो बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको दोबारा बुक पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। क्लियर है। उसको बारीकी ढंग से पढ़ाया गया है। क्लियर है। चलिए फिर कहता है अमीबा अपने भोजन को पदार्थ की सहायता से क्या करता है, ग्रहण करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है सही विकल्प चुनने के लिए कहता है सही विकल्प पर सही निशान लगाएं। फिर कहता है कुतरने में सहायक करने वाले दांत कौन है, त्रिदंत होता है। फिर कहता है कची, अगला क्वेश्चन है बी नंबर, कहता है लार मोड क्या होता है, स्टार्च में बदलता है, ग्लूकोज बदल देता है। फिर कहता है सीमनपित रस का स्राव होता है कहाँ पे, यकृत में। वसा का पूर्ण रूपेण क्या होता है, पाचन क्या होता है, तो छोटी आंत में। फिर कहता है जल का अवशोषण मुख्यतः क्या होता है, तो बड़ी आंत में होता है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा तो दिमाग में क्या है, फिक्स हो जाएगा, ये डिलीट होने वाला चीज नहीं है। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है सत्य और असत्य को कथन होगा चिन्हित करे। कहता है माशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हाँ होता है। कहता है पित्त रस में प्रोटीन का पाचन होता है, तो जी नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये कहता है सत्य असत्य कहने का मतलब कि इसमें होता है तो हाँ होता है, फिर कहता है इसमें होता है तो नहीं होता है। तो प्रोटीन का पाचन मुख्य आराम में हो जाता है तो नहीं, मतलब असत्य है। जुगाली करने वाले क्या जो होता है, निकली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो हाँ सही है, जिसको क्या बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं। क्लियर है ना। फिर कहता है छोटी आंत में श्लेष्म स्रावित होता है, तो जी नहीं, जल का होता है। ठीक है ना। अब जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है कहाँ पे, तो बड़ी आंत में। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज, मिलान करने वाला। ठीक है। तो मिलान करने वाला बहुत आसान है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या चीज, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें, शर्करा में। प्रोटीन किसमें होता है, क्या, प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल। जैसे वसा जो होता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल होता है। पित्तरस जो होता है पित्ताशय में होता है। लार जो होता है लार ग्रंथि में होता है। चलिए आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं, तब भोजन का चबाना मुख्य भूमिका के द्वारा मतलब शुरू हो जाता है यहाँ। फिर कहता है जीवाणु नष्ट होता है चयामाशय में। फिर कहता है उपयोगी पदार्थों का अवशोषण क्या, छोटी आंत में। और फिर कहता है मल का निष्कासन क्या होता है, मल द्वार में। क्लियर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब शायद खत्म ही है। चलिए लास्ट स्लाइड है। फिर कहता है क्या चीज, एक शब्द में क्या था उत्तर देने के लिए, कहता है मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरता क्या, कठोर पदार्थ क्या था, क्या चीज होता है, इनेमल होता है। ठीक है ना। फिर कहता है पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगलियां जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, रसांगुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रसांगुल बोलते हैं। फिर कहता है घास खाने वाले जंतु में सेलुलोज पाचन का स्थान क्या होता है, तो रूमेन होता है। क्या होता है, रूमेन होता है। जैसे इस पर बार बार डिस्कशन किया गया। क्लियर है। फिर कहता है
अमीबा में भोजन पाचक का क्या स्थान, क्या खाद्य प्रणाली होता है। फिर कहता है कि भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ क्या होता है, संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहता है, सांगीकरण। क्या कहलाता है, सांगीकरण। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, तो फिर कहता है बच्ची कारण बताइए। क्या कहता है, कारण बताइए। तो कारण हम लोग एक शब्द में इसको दे नहीं सकते हैं, इसलिए आज का क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। किसके साथ, तो अध्याय 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको एससीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक से अगर 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो क्वेश्चन के साथ आपको पूरा याद रहेगा। क्लियर। चलिए पुनः जय हिंद।